नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद पर राहुल गांधी ने ट्रैक्टर तमाशा किया है। नियमों को ताक पर रखकर राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत की भाषा बोलते राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने धमकी दी कि दरअसल संसद में अब ट्रैक्टर चलेगा। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी की पोल खोलते हुए यह कहा था कि यह किसान आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित है। तो आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचना ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी अब इन आंदोलनजीवियों और दंगइयों का सहारा लेने से भी नहीं चूक रही है। भले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे, उन्हें नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई। भले ही कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी ये कह रहे हो कि मैं किसानों का संदेश लेकर संसद आया हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान में किसानों से यह वादा किया था कि जब वो वहां सत्ता में आएगी तो वहां किसानों का कर्जा माफ होगा। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही वादा किसानों से कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में है, लेकिन किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं किया गया है। यानी किसानों को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शासित राज्यों में दरकिनार किया गया है, यह बानगी राजस्थान से लेकर पंजाब तक देखी गई है। और अब किसानों के नाम पर यही कांग्रेस पार्टी इस तरीके से अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। संसद में यह तमाशा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। दरअसल ये बात समझ से परे है कि आज राहुल गांधी आखिर किस बात का विरोध कर रहे हैं और ये तमाशा आखिर राहुल गांधी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह याद दिलाना बेहद जरूरी है कि 2019 में उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो कृषि कानून लागू करेगी। लेकिन अब यही पार्टी जिस तरीके से किसानों का इस्तेमाल कर रही है, सियासी रोटियां किसानों के नाम पर सेकी जा रही है और राहुल गांधी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस तरीके से राकेश टिकैत और तमाम ये जो षड्यंत्रकारी आंदोलनजीवी हैं, जो लगातार इस किसान आंदोलन की आड़ में एक राजनीतिक आंदोलन चला रही हैं, देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन की आड़ में अपना फायदा कहीं ना कहीं देख रही है और हिंदुस्तान को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जाए, इसकी तमाम कोशिशें इस आंदोलन की आड़ में हुई है और उनका साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता दे रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी ओर से अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जाहिर तौर पर राहुल गांधी से यही सवाल किया है कि आखिर वो आज किस बात का विरोध कर रहे हैं। 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही कृषि कानून थे, उनकी तरफ से यह कांग्रेस पार्टी को जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि लेकिन अगर राहुल गांधी के पास अभी भी एक बुद्धिमान बिंदु है जो असंभव है, तो सरकार ने संकेत दिया है कि वो सुनने की इच्छा रखती है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लगातार जिस तरीके से वो नए कृषि कानून के विरोध में आकर खड़ी हो जाती है और संसद में मॉनसून सत्र जो चल रहा है, बेहद महत्वपूर्ण सत्र है। संसद में चूंकि राहुल गांधी सांसद हैं, वो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वहां चर्चा करने के बजाय लगातार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष का सिर्फ हंगामा ही वहां सदन में देखने को मिल रहा है। कोई चर्चा किसी भी मुद्दे को लेकर विपक्ष तैयार नहीं है करने के लिए, फिर चाहे वो कृषि आंदोलन हो या फिर पेगासस फोन हैकिंग का मामला ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से ये लगातार षड्यंत्र है जो लोकसभा में हंगामा बरपाकर, राज्यसभा में हंगामा बरपाकर देश की छवि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की जाए, इसकी तमाम कोशिशें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रही हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये जो आज नौटंकी राहुल गांधी की ओर से की गई है, ट्रैक्टर चलाकर वो संसद पहुंचे। हालांकि उन्हें वहीं रोक दिया गया क्योंकि संसद के आसपास धारा 144 लागू की गई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी और बावजूद इसके वो तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के वहां पहुंचे और प्रदर्शन किया। और यही वजह है कि पुलिस ने
कई कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में भी ले लिया है, जिसमें आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव रणदीप सुरजेवाला, यूथ कांग्रेस के चीफ बीवी श्रीनिवास और कई दूसरे नेता हैं जिन्हें पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया है। तो ये नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके से वहां ट्रैक्टर चलाकर ये कहा गया कि वो किसानों का संदेश लेकर आए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दरअसल ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता किसानों का संदेश नहीं बल्कि राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चौधरी और योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी के तथाकथित किसान नेताओं का संदेश लेकर राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। क्योंकि इससे पहले राकेश टिकैत की ओर से यह दो टूक कहा गया था कि दरअसल वो संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे और संसद के भीतर पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी उनका जो संदेश है वो सदन में रखेगी। लेकिन इस तरीके से ये जो ड्रामा है ये राहुल गांधी की ओर से किया गया। हालांकि उसके बाद एक ट्वीट भी किया गया जिसमें राहुल गांधी की ओर से धमकी दी गई कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उजागर रहेंगे, कृषि विरोधी कानून वापस लो। तो ये कांग्रेस पार्टी जो इन्हीं कृषि कानूनों का समर्थन कर चुकी है, अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र कर चुकी है, अब इस तरीके से चूंकि पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में किस तरीके से वोट बढ़ाई जाए, जमानत जब्त होने से किस तरीके से बचाया जाए, ये तमाम कोशिशें और ये तमाम पैतरे अब कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाए जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। पंजाब से जिस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई वहां से जो किसान राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर आकर इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन खालिस्तानियों और इन आंदोलनजीवी और ये तमाम हिंसक जो थे उनमें तब्दील हो गया। और उसको लेकर अब आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील जाखड़ ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है, कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है कि दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने ही इन तमाम किसानों को राजधानी दिल्ली में भेजा है। जो ये किसान आंदोलन चल रहा है ये कांग्रेस प्रायोजित किसान आंदोलन है। ये बड़ा खुलासा उनकी ओर से किया गया था। पूरी तरीके से उन्होंने कैप्टन अमरिंदर जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन्हें घेरते हुए कहा था कि किसानों के आंदोलन में पंजाब को सहभागी बनाते हुए शानदार तरीके से मोर्चा संभाला गया और वहां यानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को कैप्टन अमरिंदर की ओर से भेजा गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्थिति को ठीक से नहीं संभाला गया होता तो यही जो आज प्रदर्शन हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ, ये गुस्सा जो है कैप्टन अमरिंदर को ही झेलना पड़ता। तो ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जो खालिस्तानी हैं, ये कांग्रेस पार्टी जो शासित राज्य है पंजाब, वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की ओर से ही भेजे गए हैं। लेकिन अब चूंकि एक बार फिर से राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चौधरी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से तमाम तरीके से इसका किसान आंदोलन को हवा देने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर से किसानों को बरगलाकर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार किसान समझ चुका है और जाहिर तौर पर ये सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के चुनिंदा कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर्स पर सटे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल ये तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और खासतौर पर राहुल गांधी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। और यहां तक कि जो धमकी राकेश टिकैत दे रहे हैं अब वही धमकी राहुल गांधी भी दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक ही रास्ता चुना गया है, दोनों की ओर से ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से ये मिलीभगत कर, साठ काट कर ये इस किसान आंदोलन के नाम पर जो राजनीतिक आंदोलन चल रहा है उसे हवा देने की कोशिश की जा रही है। और ये भी हमने देखा है कि किस तरीके से इस आंदोलन की आड़ में देशद्रोहियों और देश विरोधी लोगों ने अपना कहीं ना कहीं जो साजिश थी, जो षड्यंत्र था, उसे अंजाम दिया है। राहुल गांधी अब उनका ही साथ लगातार दे रहे हैं। तो राहुल गांधी एक बार फिर से बौखलाए हैं। चीन के साथ जो समझौता कांग्रेस पार्टी ने किया था उस पर जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। लेकिन आज कारगिल विजय दिवस है और देश उन शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन राहुल गांधी की बौखलाहट एक बार फिर से सामने आई है। केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि चीन से कैसे निपटा जाए। ये राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने
लिखा है कि आज उनकी हरकतों को नजरअंदाज करने में भविष्य में बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी। तो राहुल गांधी लगातार बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल लगातार चीनी सेना को जवाब दे रहे हैं और जो जमीन कांग्रेस शासन में चीन ने भारत की कब्जाई है, अब कहीं ना कहीं भारत की एक कोशिश है कि चीन से वो कब्जाई जमीन को वापस लिया जाए। सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है बॉर्डर पर, लेकिन राहुल गांधी उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा ही सुरक्षा बलों की कार्रवाई और तमाम तरीके से केंद्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते आए हैं और एक बार फिर से यही बौखलाहट राहुल गांधी की देखने को मिली है। लेकिन संसद के बाहर जो तमाशा राहुल गांधी ने किया वो एक मीडिया में आने की लाइमलाइट भी हो सकती है और दूसरा पंजाब में जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं और किसानों का इस्तेमाल बखूबी तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके वहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर कर रहे हैं, तो ऐसे में एक और नया पैंतरा राहुल गांधी की ओर से अपनाया गया है। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने एक बार फिर से राहुल गांधी को घेरा है और उन्हें सलाह दी है कि ट्रैक्टर चलाना और जो वो देश चलाने का सपना देख रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। और कुछ लोगों ने राहुल गांधी को यह भी सलाह दी है कि दरअसल उन्हें बैलगाड़ी से संसद आना चाहिए था ताकि तेल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ किसान आंदोलन के साथ ही विरोध प्रदर्शन हो जाए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी प्राइवेट कंपनी का ट्रैक्टर चलाकर वहां संसद पहुंचे हैं और वो प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने का ये कौन सा तरीका है, ये सवाल भी राहुल गांधी से सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। तो इस पूरे ड्रामे के बाद, इस पूरी नौटंकी के बाद अब राहुल गांधी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं और लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि एक तरफ देश में वो आंदोलनजीवी, वो देश विरोधी लोग हैं जो देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और उनका बखूबी साथ दे रही है देश में कांग्रेस पार्टी, जो कि देश विरोधी से आज कम नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।